अटैक करेंगे या इसको देखते कैसे? शायद मैं सवाल ठीक से आपको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। समझ गया क्या बोल रहे हैं। नहीं, he doesn't mean bad. I know what he's saying. मतलब आपको समझा पाऊंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। वही बात होगी ना कि अबे रुक रे, कैमरा चालू करने दे, जल्दी कर यार। once more रे इसके लिए। तो जो लोग उस बंजर जमीन से आते हैं, जिनका कोई होता नहीं है, और उनकी जब कोई डर नहीं होता है, मरने का डर ही नहीं है, जो भी आएगा अपना दोस्त है, और पास आएगा बेस्ट फ्रेंड है। सो हम लोग तो विश्वास पे जी रहे हैं, और मैं वादे से कह सकता हूँ सब लोग विश्वास पे जी रहे हैं। आई ट्रस्ट एवरीबॉडी अराउंड मी, आई हैव नेवर बीन बिट्रेड। तो क्यों शक करूँ, क्यों डरूं लोगों से यार। हाँ गोंगा बोला हाँ, गाँव वाला है तू। विद्युत आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में हीरोइन नहीं दिख रही है, ट्रेलर में हमें तो हीरोइन है कि नहीं है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आता हूँ उस पर। जब मैंने फिल्म में कर रहा था मैं साउथ में, सो जो हीरो होता था मेरा दोस्त हो जाता था, हीरोइन भी मेरी दोस्त हो जाती थी। सो मेरे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, बाकी भी एक्टर्स हैं। यू गॉट विजय हियर, आई वांट टू से थैंक यू सर, यू सो कूल। तुम तो मेरे दोस्त हो आफ्टर दैट। डैनी, हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरह से तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट है और जिस तरह से तुमने काम किया कश्मीरी में, बहुत निहारिका, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म। यू आर लकी फॉर एवरीबॉडी। तुम इतनी अच्छी एनर्जी हो। So many men on the set, everybody respected you. That shows how a woman has conducted herself on the set. So thank you, girl. And एक और भी है, याद नहीं आ रहा है। अरे सुब्रत, I love you boy. You performed so well. Oh सुब्रत, दिख भी नहीं रहा सही तरीके से। तुम भी संकल्प की तरह शर्माते बहुत हो, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है। Thank you boy for being a part of this film. The technicians are far superior than anybody else. Sankalp, I would like you to call them after इनका जवाब दे दिया जाए। हाँ, सो हीरोइन नहीं है फिल्म में। फोटो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी फिल्म देखेंगे 30 एजेंट्स हैं। आप मुझे फिल्म देखने के बाद बताइएगा एक हीरो है कि 30 के 30 हीरो हैं। फिर बताइए जमवालियंस। मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं आज, फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं। मुझे लगता है कि इतने तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू गाइस। आज मैं इनको देख रहा था, हम लोग सब गाड़ियों में भरे हुए थे, तपती गर्मी में वेट कर रहे थे कि मीडिया आएगी तो हमें जाना है। But the excitement was so much. I was enjoying them just being around. So thank you. जैसे आपको मैंने बोला होगा, एक्शन हीरो फिल्म्स में एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, कोई भी टैलेंट, खाना पीना, आइए अप्लाई करिए, अपनी कंपनी है, फुल नेपोटिज्म करेंगे। भाई कमांडो में अपनी बंदी बचा रहे थे, कमांडो 2 में ब्लैक मनी से देश को बचा रहे थे, फिर कमांडो 3 में टेरर अटैक से, सनक में हॉस्टेजेस को बचा रहे थे, अब IV-71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहा है। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस को बचाने वाले हैं? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, क्योंकि जिनकी नीतियाँ खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। विशाल, आपको भी खतरनाक हो। थैंक यू। हमेशा पसंद हो।
थैंक यू दिलीप सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपके बहुत धन्यवाद। आप कहाँ आ रहे हो? Yeah. अभी हाल में बुनियाद देख रहा था बीच में यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना खतरनाक है। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मजे आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मजे बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन। वी वर लाइक, बहुत मजे आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे एक्साइटमेंट की, आज बहुत ठंड होने वाली है। So all this was a part of the production and I promise you I enjoyed it thoroughly. अगेन एज अ प्रोड्यूसर के लिए सवाल है कि पोस्ट कोविड मतलब लोग ये चीज क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी सिनेमा में। आपका दिल जो मतलब निर्माता वाला दिल है वो क्या कहता है, क्या चलेगी, कैसे चलेगी? जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया था जहाँ पे पता ही नहीं था चलेंगी नहीं चलेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, ये तो सिलसिला चल ही रहा था। और एज अ प्रोड्यूसर ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक थॉट था कि कई चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। एंड जिस तरह का सिनेमा मैं करता हूँ, जिस तरह की मुझे मज़े आते हैं देश के बारे में बातें करने के लिए, ये एक सीट था जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सरकार ने दबा के रखा था, अपनी तारीफ करने का उनका मन नहीं था। सो हमें लगा कि एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए जो आके बोले कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिसका जिक्र ही नहीं हुआ 50 सालों से। सो दैट वाज द ओनली थॉट, देयर वाज नथिंग एल्स कि चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद संकल्प मिल गए, फिर तो पता ही था कुछ सही होगा। और मतलब विद्युत के जो टिपिकल फैंस हैं उनको बातें बहुत हैं। बिल्कुल, विद्युत के टिपिकल फैंस को टिपिकल विद्युत फिल्म इसमें मिलने वाली है, 6 पैक 8 पैक्स। सर जो टिपिकल फैन है ना, वो तो मतलब लिमिटलेस है, उनको कुछ भी तो खुश है वो। मैं भी वैसा ही हूँ, एक चीज करने का मन नहीं करता। विद्युत के फैंस को बोनस मिलने वाला है, अभी 10 पैक हो गए। 71 के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइड में। 2 पैक का बोनस मिलेगा आप सबको। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइड में। सिमरन सिंह है, विजय पाजी यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे जनाब। हाँ जी सर, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड इट लुक्स रियली फैबुलस, प्रॉमिसिंग। मेरा सवाल दिलीप सिंह आपसे है। एक आप बात बताएं सर, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, सो आप विद्युत को किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा एक्शन हीरो जहाँ पे मतलब आज के दौर में सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे एक्शन होता है और इतना सब लोग डुप्लीकेट और स्टंट डबल से करते हैं। यहाँ पे एक ये है जिन्होंने अपना नाम बनाया इस वजह से क्योंकि वो अपने स्टंट्स खुद से करते आए हैं, एंड यू नो ही हैज डन सम डेडली स्टफ ऑन स्क्रीन। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आप विद्युत को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें ऐसा है कि लोग इसका मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात है कि कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, जो विद्युत करता है, स्पेशलाइजेज इन इट। लेकिन एक्शन में जो चलता है, हाँ, आपकी शरीर अच्छी हो, आपको एक्शन करने आता हो तो बहुत जरूरी है वो, लेकिन जो चलता है वो है कमिटमेंट, कि आप इसको आपके जो एक्शन कर रहे हैं आप उसमें जो आप ध्यान देते हैं और आपका जो कमिटमेंट है और कहानी में जो फिट होता है, that is the action that works. So action is not just about the action, is not just about fitness. Fitness is important. It's not just about that. It's about the commitment and the way the story guides the action that takes it forward. And that I found in Vidyut's films that is outstanding. And that's why I think he comes across not just as an action hero, but he comes across with an artist who has a lot of commitment in the portrayal of his action, and that is where he stands apart from other people. Sir, as a producer also, now the being an actor, आपने as a producer किस तरीके से देखते हैं? Because he told कि मैं ऐसे आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ जिनका मतलब हम सब जानते हैं, जिनका काम बोलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है। तो आप मतलब एक टैलेंट की रिकॉग्नाइज करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं?
जी जी सर आपसे। आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर बट एंड आपने जो प्रश्न पूछा था कि कौन सी फिल्में चलती होनी चाहिए, अगर इसका जवाब हमें होता तो बात ही कुछ और होती सर। पिक्चरें आई टेल यू, मेरा सवाल ये है कि आप एज एन एक्टर विद्युत को किस तरीके से देखते हैं, जो एक प्रोड्यूसर अब बन चुके हैं और जो बिलीव करते हैं टू ब्रिंग द टैलेंट आउट देयर। I think it's very important for actors or anyone to be able to commit as a production, as a producer, to the subjects that they believe in. अगर आप कोई सब्जेक्ट में विश्वास है और आप एक तरीके से बनाना चाहते हो और आप में रिसोर्सेज है कि इसमें इसको मैं बैक करूंगा, कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है। And I think it's very good that actors and people who are in the profession should come as producers, because then they begin to have an influence on what they want to produce and present on the screen. So I compliment Vidyut for coming forward as a producer, and as they say, putting your money where your mouth is. Thank you. Hi Vidyut, this is Ravi from ABP News. Hi Vidyut. Vidyut, आपका करियर जो रहा है वो एक एक्शन हीरो के तौर पर आपको हमेशा जाना जाता रहा है। आपने तमाम फिल्में जो की हैं उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होता है, इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन बॉलीवुड में एक परंपरा है कि कोई अगर एक्शन करता है या कोई कॉमेडी करता है तो उसको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है आपको एक्शन रोल्स ही बार बार ऑफर होते हैं? ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जॉनर होगा जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक्शन के अलावा? मैं इनको 11 साल से जानता हूँ, हर साल यही सवाल पूछते हैं, रवि आना भी नहीं, मैंने तो पहली बार पूछा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास। शुरू में ना लाइक रवि होता क्या है, व्हेन यू बिकम एन एक्टर और आपकी परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते जहाँ पे आप फिल्म में होते हैं, तो पहले तो अभी परंपरा ब्रेक करते हैं, सो वो एक अलग काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू। जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज करनी है, और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए। फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, इट कीप्स मूविंग। उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सोचने की कि अभी 10 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज करनी है। सो मैं इस समय वहाँ पे हूँ, परंपरा का पता नहीं, बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है, जहाँ पे लोग पसंद आते हैं। और वन थिंग आई हैव डन फॉर माई सेल्फ पर्सनली, जब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई हैव द चॉइस टू वर्क विद पीपल हु आई वांट टू। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं। संकल्प रेड्डी की मैं आपको बहुत तारीफ कर सकता हूँ, उनकी टेक्निकलिटी, द वे ही इज, ब्ला ब्ला ब्ला। आदमी बहुत अच्छा है यार ये, मैं इतने अच्छे इंसान हैं। इनकी मैं वाइफ से मिला था एक दिन कश्मीर में, आई विल हैव टू टेल देम। ये साइलेंटली डायरेक्ट करते हैं, आपने देखा वहाँ से कैसे चुपके से यहाँ करते करते। सो आई मेट हिज वाइफ, आई वाज लाइक यार ये बहुत अलग आदमी है, लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू हिम? सो शी सेड आई मेट हिम द फर्स्ट डे, और हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको देखा और देख के बोला, डू यू स्नोर? क्या तुम खराटे लेती हो? उसने बोला नो। उसके बाद ना ही कोई सवाल, ना ही कोई जवाब, सिंपल। सो अलग आदमी है। और दिलीप सर हैं यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉच्ड हिम ऑन द सेट, ही इज लेजेंडरी, ही इज अमेजिंग, ही इज द यूथफुल एनर्जी दैट वी नीड ऑन द सेट। इतनी धूप थी, कड़कती गर्मी, यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े, एक सेकंड भी मैंने सुना नहीं कि अरे ये करो वो करो। ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑन द सेट। दिस बॉय, यू सॉ हिम विद एक्साइटमेंट, किस तरह से उत्तेजित हो कि ये वो मेरा मुंह ये वो। और जब आप इसको सेट पे देखते हैं, एक अलग प्राणी है ये। द फोकस ही हैज, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी, कि यंग, ट्रेन्ड, knows what he wants and he does it better than anybody else. Such a good performer on set, like he makes you feel very good. Like he makes you feel इस तरह के अच्छे लोगों के साथ बहुत मजे आ रहे हैं। थैंक यू। हाय, मूवी में बहुत अच्छा स्टारकास्ट लिया है आपने, एंड अगर स्टारकास्ट की बात करें तो आजकल जो दौर है वो है स्पाई यूनिवर्स का। तो अगर आपको द स्पाई यूनिवर्स इफ यू वांट टू मेक, देन हु वुड यू कास्ट एंड व्हाई? Who would I cast and why?
अपने लोग कोई अपना होगा तो कर देंगे कास्ट। सोचा नहीं, अभी वहां तक पहुंचा नहीं हुआ। Vidit here. Hi. क्या हाल चाल भाई? Good to see you. Trailer looks so amazing. You know, it also remind me when I'm watching it, मुझे राजी की कहीं याद दिलाई। इतनी डिटेलिंग करी गई है, चाहे वो कारें हों, you know, DI हो, सब इतना टेक्निकली इतना एडवांस दिख रहा है। The trailer is amazing. आप सब लोगों को मुबारकबाद। दिलीप सर आपको, विशाल बहुत धन्यवाद। विशाल आपको, संकल्प आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। It's a very promising trailer. विदित, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? जैसे कई बार जिक्र हो जाता है टाइप का, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। जिस रूप में आपको लोग मोहब्बत करते हैं उस रूप में हर सूरत में करेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करने, अपार्ट फ्रॉम एक्शन? This is for Vidit. Vidit, this is for you. This is for you. Was that one point wherein you said, "Yeah, I want to produce this. I want to be a part of this story." यार दो तरीके हैं। एक तो ये कि it was a divine thought. It came to me through people, through friends. A friend of mine, Aditya Shastri, had the seed with him. He came to me with it. I went with the seed to Sankalp. उन्होंने बो दिया, पानी पूनी डाला, एक्टर्स के साथ मिलके कमाल कर दिया। वो इतना सिंपल था। और बाकी तो संकल्प बताएंगे कैसे सोचा, क्या नहीं सोचा। A commoner who comes into the industry, एक आम इंसान और आज प्रोड्यूसर बन गया है, एक्शन हीरो, ये आपका लेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। So I've been in the industry for the past 10 years, 11 हो गए। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और एक समय आ जाता है जब आपको लगता है कि मैं इस तरह की फिल्मों में पार्ट कर, I want to be a part of this kind of cinema, इस तरह की फिल्मों का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ। So then you start thinking about all the actors, all the technicians that you admired. मैं एक दिन घर पे था, मैंने संकल्प की गाजी अटैक देखी थी and I didn't know who this guy was. I was like, he's a genius. Wow. एक्टर्स जिनको देखा था काफ़ी टाइम से, लगता था ये क्यों नहीं आ रहे इतना ज़्यादा पर्दे पे। टेक्नीशियंस, एवरीबडी आई थॉट वाज एक्सीलेंट। वी पुट देम टुगेदर एंड एक्शन हीरो फिल्म्स का जन्म हो गया। थॉट भी यही था, उनके साथ काम करना है जिनमें क्षमता है, उनके साथ काम करना है जिनमें वो आग है, जो मुझे तो दिख रही है बाकियों को नहीं दिख रही है, तो उन सब के साथ किया। दिस इज द होल आइडिया ऑफ एक्शन हीरो। Is that one of the reasons कि IP71 के साथ और इसके बाद क्रैक के साथ भी you're giving a lot of new talent that one मौका, that opportunity? नहीं, दरअसल मैं दे नहीं रहा हूँ, लोगों ने दिया हुआ है उनको पहले से, बस मैं देख देख के फिर से ले आ रहा हूँ कि अरे बहुत टैलेंट है, आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। What was just one last thing, संकल्प सर के पास जब लेके गए थे इसको, तो क्या अपने दिमाग में चल रहा था और उधर से क्या रिएक्शन मिला? नहीं, लाइक सर उनके पास एक बीज लेके गए थे और उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया और उनको लगता था इसमें काफ़ी क्षमता है। एंड ही थिंक्स डिफरेंटली, he watches everything differently. So when he came up with his idea, I thought this is the man, we should just not even think about anything else. Indeed, he is the man of the moment, ladies and gentlemen. Give it up for Sankalp sir, the writer, the director of this amazing film.